हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक उठाया हमने, कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। तो श्री गीता में लिखा है कि कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। और साथ ही में एक टॉपिक और जिस पर हम चर्चा करेंगे कि किस किस भगवान को कौन कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, वीडियो की ओर जाते हैं। तो कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन लगभग 84 लाख योनियों में भटकता हुआ दुखों से भरपूर होता है। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि श्री कृष्ण हमारे सेव्य हैं, पूज्य हैं, यहाँ तक कि हमारे जीवन का चरम उद्देश्य है, हमारे प्राण हैं, हमारे प्रियतम हैं। उनके नित्य सेवा प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वे हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए उन्हें हम अपनी प्रत्येक क्रिया से हर समय प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारा स्वार्थ भी होता है, यही हमारा स्वार्थ है, यही परमार्थ है। भगवान को भोग लगाना भगवान की भक्ति का अंग है। साथ ही में अपने प्रिय को प्रसन्न करने की, अपने प्रिय को सम्मान देने की चेष्टा हम करते हैं। उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें भोजन दिया, अन्न दिया। उसी प्रकार जैसे हम घर में कोई भी नया कार्य करते हैं तो सबसे पहले भोजन करने से पहले अपने घर में आए हुए मेहमान को अथवा परिवार का जो मुखिया होता है, पूज्य होता है, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, उन्हें भोजन के लिए पूछते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना स्वयं ही सबसे पहले डाल के थाली में खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो श्री कृष्ण ही क्या, सभी भगवानों के लिए आप सभी को इसी प्रकार से भोग लगाएं। कहने का मतलब है जैसे कि श्री कृष्ण मेरे प्रिय हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं, या आपके जो परम पूज्य हैं वो कोई और देवी देवता हैं, शिव जी हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं, उन्हें धन्यवाद अर्पित करते हैं, या ये कहें कि वो परम पूज्य है, सर्वप्रथम है, इसीलिए हम उन्हें भोग लगाते हैं। आप कोई भी इनमें से एक टॉपिक ले सकते हैं कि हमारे लिए वो ये हैं, या ये कह लो कि जिसने हमें भोजन दिया उससे पहले भोजन के लिए ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के अनुसार भगवान का नाम अभिन्न होता है। यदि हम ऐसी परिस्थिति में जहां हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, जैसे कि शादी में गए हैं, कहीं ऑफिस में ज़्यादा टाइम हो गया है, स्कूल में हैं, बर्थडे पार्टी में हैं, अथवा ऑफिस में अचानक कोई हमें कह देता है खाना खाने के लिए, हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमें कोई और कह देता है कि खाना यहीं खा करके जाना, तब ऐसी स्थिति में हम अपने प्रिय भगवान को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, मन ही मन उनका नाम लेते हैं, उनका जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तथा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ इसको खाना भगवान को पसंद नहीं है, अर्थात हम भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे कि हो सकता है उस भोजन में प्याज हो, तो ऐसे में आप भगवान का जाप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उन्हें याद करेंगे। ठीक है, अर्थात हम भगवान को भोग लगाकर बिना भोग लगाएं, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि तो नहीं खिला सकते ना उन्हें हम, और ना ही खा सकते हैं। तो हमारे प्रियतम, हमारे सर्वस्व जो भगवान श्री कृष्ण हैं या कोई भी आपके देवी देवता हैं, उन्हें पसंद नहीं है ये सब। ऐसे में हम उनका ध्यान करते हैं। कहने का मतलब है जो फल, मिठाई, भोजन इत्यादि भगवान को भोग लग सकता है, उन वस्तुओं को हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। और अगर उस समय जहाँ हम ये खा रहे हैं बैठ कर के, वहाँ अगर हमारे सर्वस्व हमारे सामने नहीं है, तो ऐसे में हम उनका स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। देखिए वैष्णव तो ये भी मानते हैं कि कुछ भी खाने से पहले 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नाम का उच्चारण करें। ऐसा करने से खाने वाली वस्तु भगवान को अर्पण हो जाती है। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, जिसको हमने इस वीडियो में लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किस भगवान को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खुद कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना ज़रूरी होता है, या फिर किसी भी पूजा के बाद में भगवान को भोग लगाना ज़रूरी होता है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? कई परिवारों में भोजन से पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा होती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस अन्न का कुप्रभाव ना पड़े, हम भगवान को धन्यवाद अर्पित करें।
तो चलिए, शास्त्रों में भाव शुद्धि के हिसाब से कुछ ज़रूरी बातें भी बताई गई है और भोग क्या लगाए ये भी बताई गई है। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान को भोग लगाने से व्यक्ति विनीत स्वभाव का बन जाता है, शीलवान होता है, उसमें सब्र आ जाता है। भोग अर्पित करने से व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है और हम भगवान को कृतज्ञता अर्पित करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम जब भी ये सोचते हैं कि हमें भगवान जी को भोग लगाना है, तो हम यही सोचते हैं कि उन्हें क्या अर्पित करें, भगवान को क्या पसंद है। ठीक है, तो साथ ही में कहा जाता है कि भोग अर्पित करने से हमारा अहंकार तो खत्म होता ही होता है, हमारा जो चित्त है वो भी निर्मल बन जाता है। इसके साथ ही हमें त्याग और दान की भावना भी आ जाती है, यानी कि ये भावना भी जुड़ जाती है। अगर आप कोई भी लड्डू खरीदते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, खुद खाते हो, अपने परिजनों को खिलाते हो, लेकिन जब वही लड्डू प्रसाद खिलाता है तो आप उसे ढूंढ ढूंढ कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटते हो, खिलाते हो। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है, अमृत बन चुका है। तो भगवान गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत ही पसंद होते हैं, इसलिए उन्हें मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि मोदक का भोग लगाने से गणपति जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास लड्डू उस समय नहीं है तो कुछ और भोग ही नहीं लगा सकते, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ बात आ रही है भगवान के पसंदीदा भोजन की। भगवान शिव को ही ले लीजिए, कहते हैं भगवान शिव को पंचामृत बहुत पसंद है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत का ही भोग लगाना चाहिए, और उसे बनाने के लिए घी, दूध, दही, शहद, शक्कर आदि आप मिला सकते हैं। तो भगवान शिव की बात करें तो पंचामृत उन्हें बहुत पसंद होता है। अब आते हैं हमारे भगवान श्री विष्णु जी। तो विष्णु जी को पूजा में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु के भोग को प्रसाद के रूप में बांटते समय उसमें तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और लगाते समय भी तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि इसके अलावा भगवान को कुछ पसंद ही नहीं है, जब बिल्कुल पसंद है। भगवान को, हमारे श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई बहुत पसंद है, यानी कि पीले रंग की कोई भी, जैसे कि गुड़ हुआ, पीले रंग की बर्फ़ी हुई, मेवा हुआ। अब माँ दुर्गा की अगर लेते हैं तो माँ दुर्गा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, ख़ास तौर पर मावे से बनी मिठाई बहुत पसंद है, जैसे खीर, नारियल, मावे की बर्फ़ी, मालपुए, मावे के मालपुए भी बनते हैं, वो भी। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। जैसे कि हमारे हनुमान जी को ले लेते हैं हम, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है चोला। तो जो लोग हनुमान जी के उपासक हैं वो जानते हैं कि चोला क्या चीज़ होती है, चोला क्यों चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी को भोग में मोतीचूर के लड्डू पसंद होते हैं, बेसन के लड्डू पसंद होते हैं, हम इसी का भोग लगाते हैं ज़्यादातर। हलवा पसंद होता है, पंचमेवा पसंद होता है, गुड़ से बने लड्डू पसंद होते हैं, और सबसे ऊपर जो आता है मीठा पान। हनुमान जी को मीठे पान का भी भोग लगाया जाता है। और ये कुछ भी नहीं है तो हमारे हनुमान जी तो केवल चोला चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो माँ दुर्गा का ले लिया हमने, हनुमान जी का आपने देख ही लिया है। अब बात आती है हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण की। तो हमारे श्री कृष्ण को, हमारे लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को जो सबसे पहला भोग पसंद है वो है माखन मिश्री का। जी हाँ, माखन मिश्री का भोग अगर सामने हो, तुलसी हो, तो बाकी भोगों की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जानकारी पूर्ण है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से कुछ नहीं होता, यही होता है कि जो जानकारी हमें भी मिली है, हमें प्राप्त हुई है, वो किसी और को भी मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में कोई भी न्यू जानकारी लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ में राधे राधे।